सर सर आराम से पीजिए सर। किसी और की फैमिली अलग होने पर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? उनको अपने परिवार के लिए ही बहुत टेंशन है। यानी आप और आंटी भी? नहीं नहीं, मैं और आंटी इस उम्र में क्या। देखो अमन, तुम अरुण के बेस्ट फ्रेंड हो और हमारे फैमिली फ्रेंड हो। उस रिलेशन से तुम्हें बता रहा हूँ। रुकिए ससुर जी, आप रुकिए। तुम किस भगवान को मानते हो? अब ये क्यों जानना है तुम्हें? कहा ना रुकिए। वेंकटेश स्वामी। अपने भगवान की कसम खा के प्रॉमिस करो कि यहाँ की बात बाहर नहीं बताओगे। मुझे तो लगता है ये फैमिली बीमार है। क्या कहा? प्रॉमिस, किसी को नहीं बताऊंगा। अब बताइए ससुर जी। हाँ, तुम हमारे वो दामोदर जी को जानते हो ना? हाँ, उस दिन झगड़ा हो रहा था ना, उसकी लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी ना। हाँ हाँ, हाँ जानता हूँ। उसके बाद दामोदर जी ने एक अच्छे से स्टेटस वाले लड़के को ढूंढकर अपनी बेटी की शादी करवा दी। हाँ। पर शादी के बाद वो एडजस्ट नहीं कर पाई तो उसने पॉइजन खा लिया और सुसाइड करके ऊपर चल बसी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि जिसे प्यार करती थी उससे शादी होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, उसके पास सब कुछ नहीं होता, पर कम से कम वो लड़की तो जिंदा रहती ना। जाने दीजिए सर, हम भी क्या कर सकते हैं। लड़की की बदनसीबी है। वो बात नहीं है, इन्हें अभी बेटी की टेंशन है। पल्लवी की टेंशन? हाँ, वो हमारी पल्लवी भी किसी से प्यार करती थी। आप जानते हो क्या? क्यों, तुम भी जानते हो क्या? आपको कैसे पता, ये पूछना था। सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। तेरे पापा। बेटी तुम रेडी नहीं हुई अभी तक? रेडी है अंकल। चुप हो जा। तुम्हारी फ्रेंड खुश तो है ना? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, कहीं ये किसी और से प्यार तो नहीं करती? बोलती क्यों नहीं? हाँ अंकल, प्यार करती है। कौन है वो? अगर बता दूंगी तो आप ये शादी रुकवा देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर पूछ क्यों रहे हैं अंकल? मुंह बंद रखो और चुपचाप वहां जाकर देखो, जाओ। दूसरे पिताओं की तरह बेटी के प्यार के बारे में जानते हुए भी अनजान बनकर किसी और से उसकी शादी करवा दी मैंने। अब कहीं हमारी पल्लवी भी दामोदर की बेटी की तरह अपने प्यार को न भुलाकर कहीं घुट घुट कर अपना जीवन तो नहीं जी रही है, ये डाउट मेरे मन में पैदा हुआ है। और इसीलिए सडनली मुझे यहाँ आना पड़ा। और वहां मॉल में उन चंडालों को देखने के बाद मुझे और टेंशन हो रही है। अब तुम बताओ अमन, अरुण और पल्लवी सुखी जीवन तो जी रहे हैं ना? हैं? मेरा ये सवाल सुनकर तुम पानी क्यों पीने लगे? आपको कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है सर। जैसे बताना हो बताओ, समझ जाएंगे। टेंशन से आने जा रहा है, बताओ। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बुलाया इसलिए आ गया सर। घर में 4 बेडरूम है सर। हाँ, पर मेरे बेडरूम में आके सो जाता है। क्या कर रहा है पूछने पर बोलता है तेरे साथ सोना अच्छा लगता है। मतलब इसलिए वो पल्लवी के रूम में नहीं जाता। मतलब क्या है ये अब तक समझ में नहीं आया। तुम सच कह रहे हो ना? चेक कर लीजिए सर। हम सोने जा रहे हैं बेटी। ओके। तुम भी खत्म करके सो जाओ। ठीक है पापा। अरुण आया है क्या? मैं आ सकता हूँ? हाँ। अमन, मैं सोने जा रहा हूँ, जल्दी से आ जाना। ओके अरुण। ससुर जी, उसने जो कहा वो सच है। हम दिल दे चुके सनम चल रही है। मतलब? उस मूवी में हीरोइन के दिल में हीरो रहता है और वो बेमन से सेकंड हीरो के साथ रहती है। हमारी पल्लवी के साथ भी यही हो रहा है। यहाँ सेकंड हीरो कौन है? अरुण। और फर्स्ट हीरो? उसी का तो पता लगाना। अरे बाप रे, पापा क्या हुआ? मेरे दाढ़ में बहुत दर्द हो रहा है बेटी। बाप रे।
कविता का क्लिनिक यहीं पर है, चलिए ले चलती अरे तू हूँ। कहाँ जाएगी, हम चले जाएंगे कोई ना। बात नहीं हाँ। पापा, मैं आज काम घर से ही कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं, तुम अपना काम पूरा कर लो ना, हम लोग चले जाएंगे। हाँ वैसे भी वो पेंट हाउस फालतू बैठा होगा, वो ले जाएगा ना। हाँ अरे कहाँ हो पेंट हाउस? ये दाढ़ का दर्द अचानक कैसे हो गया सर? दर्द वर्द कुछ नहीं था, ये सब इनका नाटक था। एक्टिंग? हाँ तो अभी हम कविता से मिलने क्यों जा रहे हैं? पल्लवी जिससे प्यार करती है उसका पता लगाने। क्या करेंगे जानकर? हाँ जान के क्या करेंगे, क्या करेंगे? पल्लवी की शादी उससे करवा देंगे हमारे ससुर जी। ओहो। जानबूझ के अपनी बेटी की जिंदगी थोड़ी बर्बाद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। पर तुम्हें इससे क्या लेना? हाँ मुझे क्या? तुम शांत रहो। शादी कैसे? वो लड़का कौन है, कहाँ है, क्या करता है और अभी भी अपनी पल्लवी से प्यार करता है या नहीं, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। हाँ। ऐसे कैसे भूल जाएगा सर? ट्रू लवर होगा। आप सख्त होकर पूछिए कविता से। सख्त होकर। सख्त 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 सख्त। अरे आप बस करो। हाँ ये मोटी भी मेरे काम आ सकती है, ये मैंने सोचा नहीं था। चलो अब सारा काम हो जाएगा। मैं तो नहीं बता सकता, तू बता दे। मैंने जैसा बताया वैसा बेटा करना, ठीक कविता। हो जाओगे जल्दी। हाँ आइए अंकल, अभी पल्लवी का कॉल आया था। सॉरी प्लीज डोंट माइंड, तुमसे एक बात करनी है। किस बारे में करनी है अंकल? इतना टाइम लग रहा है बोले तो सब कुछ बता रही होगी। अच्छा है। हाँ सर। क्या? हाँ। गाड़ी निकालो। कविता ने क्या कहा सर? भाई साहब। हाँ बताइए ना कविता ने क्या कहा? जुड़वा बच्चे हैं। किसके? सन्यासी नायडू के। वो कौन है? पल्लवी से प्यार करने वाला, शादी करके जमैका में सेटल हो गया है। जमाई? मोटी उसकी तो। वैसे भी प्रेमिका की शादी फिक्स हो गई है, ये जानकर उसने अपनी शादी जल्दी कर ली, इसका मतलब है कितना गया गुजरा होगा। थर्ड क्लास फेलो। ऐसे इंसान के लिए मेरी बेटी सोच रही है, ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ आज। मुझे नहीं पता, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं लग रही है सर। तुम्हारे पास राइट इन्फॉर्मेशन है क्या? है लेकिन बता नहीं सकता। क्या? हाँ, पता चलते ही बता दूंगा। बताओ। बता दूंगा। बताओ। बता दूंगा। बताओ। बता दूंगा। बता दूंगा ना। बताओ। ए चुप करो तुम दोनों। पल्लवी, तू अरुण से खुश नहीं है ऐसा तेरे पापा को लग रहा है। तू किससे प्यार करती हो मुझसे पूछ रहे थे। मैंने सन्यासी नायडू का नाम बताकर उन्हें वापस भेज दिया। ये अमन का ही काम है। कविता मैं बाद में बात करती हूँ, वो लोग आ गए। ओ ओके ओके, बाय बाय। पापा अब आपका दर्द कैसा है? दर्द? हाँ वो दर्द, हाँ वो अभी है ना, थोड़ा सा है। बस कीजिए पापा, कविता ने मुझे सब कुछ बता दिया। हाँ? पापा मैं अरुण के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। हम दोनों के बीच ना कोई दूसरा है और ना ही आएगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? एज अ फादर आपने हमेशा मेरे लिए बेस्ट किया है एंड अरुण इज द बेस्ट। ससुर जी। हाँ? तो वो बेडरूम मैटर? हाँ तो फिर तुम एक कमरे में, दामाद जी दूसरे कमरे में। पापा हाँ। ये अरुण का बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ वो तो है। जब तक है तब तक गप्पे मारने के लिए साथ में सोते हैं, इसमें क्या गलत है? आप ही बताइए। हाँ क्या गलत है? फ्रेंड्स ही है ना। ठीक है बेटी, तुम खुश हो ना, मेरे लिए वही बात है। हाँ? अमन तुम जरूर सुधरोगे इसकी मुझे उम्मीद थी, पर अब वो भी नहीं रही। पर मैंने कुछ नहीं कहा था पल्लवी। ये घर, अरुण, मेरे पेरेंट्स, यही मेरी दुनिया है।
मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी, पर यही सच है। नाउ इट्स रियली ओवर। खाने की अच्छी खुशबू आ रही है बेटा। क्या हुआ पापा, बड़े खुश लग रहे हैं आप? कुछ खास नहीं बेटा, जब डाउट्स क्लियर हो जाते हैं ना तो उसकी खुशी ही अलग होती है। अरुण, पापा जब से आए हैं तब से एक दिन भी तुमने हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। कल छुट्टी ले लो, हम सब घूमने कहीं बाहर चलते हैं। पल्लवी, एक्चुअली कल वो सेंटा मोनिका में मीटिंग है, एक बिजनेस ट्रिप। तो कल हम भी तुम्हारे साथ वहीं चलते हैं। वो जगह बहुत खूबसूरत है, मैंने सुना है। नो पल्लवी, कल प्रोजेक्ट में मैं बहुत बिजी रहूंगा। अगर दामाद जी बिजी हैं तो फिर रहने देते हैं। नहीं पापा, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, पर इस बार नहीं चलेगा। बट दिस टाइम वी आर गोइंग, दैट्स इट, फाइनल। ऐसी बात नहीं है। नो, हम भी चलेंगे बस। ओके ओके। तो फाइनल ना? अच्छा है। अरे भाई कैलकुलेशन, तुम भी चलो, मजा आएगा। मैं क्या करूंगा? क्या? आप सभी लोग फैमिली मेंबर्स हैं, मैं आकर क्या करूंगा? तुम भी फैमिली जैसे हो, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, चलो। सुनो पेंट हाउस, यहाँ पे जो लड़कियां होती हैं हाँ बहुत संस्कारी होती हैं, यही बता रहा था। आओ, तुम चल रहे हो, फाइनल। पापा, गाना सुनने का मन है? हाँ गाना? हाँ हाँ, लगाओ लगाओ। ओके, नाइस। क्या हुआ? ब्रदर, ये गाना नहीं, बंद कर दो। अरे भाई अमन, नज़ारे देखो और एंजॉय करो। हमारे दामाद जी इतना पैसा खर्च करके ये ट्रिप पर ले जा रहे हैं और तुम ऐसा सड़ा हुआ चेहरा लेकर बैठे ससुर हो। जी, हाँ? ये पेंट हाउस बड़ा नसीब वाला है, हाँ? वरना हमारे बीच में ऐसे बैठकर हमारे साथ ट्रिप करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, आप लोग टीपू सुल्तान की फैमिली से हो ना? क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। ससुर जी, हाँ? ये जॉब भी हमारे अरुण ने ही दिलवाई होगी। नहीं पापा, अमन इज वेरी टैलेंटेड। थैंक यू अरुण। इसका टैलेंट हमें पता है, हमारे पेंट हाउस के आने के बाद ही इनका नसीब बदला होगा। हाँ हाँ है ना? हाँ। वाह, लोकेशन बहुत सुंदर है ससुर जी। सुनो Nice, पेंट हाँ, हाउस, वो तो है। चलो One more. एक सेल्फ निकालते हैं। उसे सेल्फ नहीं कहते हैं, सेल्फी कहते हैं। जो भी है, चलो निकालते हैं। लवली। हाँ, लोकेशन वहाँ है सर। अभी तो सर्व किया है। हेड्स ऑफ सर। थैंक यू। हाँ, रुको, थोड़ा मुस्कुराओ भाई। पापा, 3 रूम्स बुक किए हैं, मैं कीज लेकर आता हूँ। 3 रूम्स क्यों बेटा? तुम और बेटी एक रूम में रहोगे। हाँ। और इसका क्या, ये हमारे साथ एडजस्ट हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा बेड लगवा देंगे, बीच में हाँ। सो जाएगा। इज दैट ओके फॉर यू? वो मैं ओके क्यों नहीं होगा? हमारे बीच में सोना, इसके लिए किस्मत की बात होगी। हाँ हाँ। हाँ, बगल में, बीच में, बगल में, बीच में। चलो तुम लोग। ससुर जी अब आप। हाँ, ऐसे ही। हाँ, लो। दैट्स गुड पापा। अमन, तुम भी आ जाओ ना, कम। सब लोग खेलेंगे तो बॉल उठाकर कौन देगा? ए पेंट हाउस, इट्स ओके सर, कोई बात नहीं। बॉल उठाकर दो। दो ना। हाँ, हाँ हाँ। Here we go. Pallavi, just a second. You're here? Yeah, I'm coming. पल्लवी, मुझे Yeah. जाना होगा। What? पास के एक कॉफी शॉप में What, क्लाइंट आ गया है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। पापा, मैं जल्दी जाकर आता हूँ। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ भाई अमन, आ जाओ हमारे साथ। आना, कोई तो चाहिए ना। आ जाओ। हाँ, देखो देखो। अरे बॉल फेंकेगा कि नहीं?
पापा हाँ बेटा। अरुण अपना वॉलेट भूल गए, मैं देकर हाँ आती ठीक हूँ। है। ससुर जी चलिए खेलते हैं। क्यों भाई अमन, देखा ना तुमने हमारी पल्लवी और अरुण कितने खुश हैं। हम बेकार में टेंशन ले रहे थे। समझने के लिए हमारी जैसी समझ भी तो चाहिए ससुर जी। हाँ वो तो है। बर्ड्स, ब्यूटीफुल बर्ड्स। वैसे भी तुम कब तक ऐसे अकेले जिंदगी जीते रहोगे? शादी वादी कर लो ना। अब मेरी शादी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं सर? ये बताओ, जवान हो, अच्छी जॉब है, तो फिर शादी से दूर क्यों भागते रहते हो? डोंट, वहां तक मत जाइए क्यों न जाऊं? प्लीज। अमन, अगर मेरी एक और बेटी होती ना तो मैं पक्का उसकी शादी तुमसे करवाता। हाँ जब थी तो नहीं करवाई, अब नहीं है तो ऑफर दे रहे हैं। वो एक बात कही। मैं भी जनरली बोल रहा हूँ। अब निकलते हैं, यहाँ का कैलकुलेशन कुछ ठीक नहीं लग रहा है।